बढ़ते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ, जो घाटी से है। कश्मीर घाटी के हालात को लेकर सवाल लगातार बने हुए हैं, क्योंकि दहशत का माहौल इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि यहां पर देश के दुश्मन टारगेट किलिंग को एक के बाद एक अंजाम दे रहे हैं। कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और इस साल अब तक करीब 22 टारगेट किलिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। और ये तमाम नाम आप इस वक्त देख रहे हैं, ये नाम सिर्फ नाम बनकर ना रह जाएं, मौत का एक आंकड़ा बनकर ना रह जाएं, इसलिए ये सवाल और अहम हो जाते हैं, क्योंकि बेकसूर लोग हैं जिन पर घात लगाकर हमला किया गया, बेवजह ये लोग मारे गए। और इन सब के बीच 2 साल बाद, क्योंकि 2 साल कोविड में जिस तरह से बीत गए, उसके बाद कश्मीर में खीर भवानी मंदिर में मेले का आयोजन हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो माहौल इस वक्त है, आखिर इस डर और भय के माहौल के बीच क्या कश्मीरी पंडित अपनी कुलदेवी के दर्शन कर पाएंगे? क्या आस्था से आतंक हारेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस वक्त कश्मीरी पंडितों के जहन में चल क्या रहा है? हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड से ये जानने की कोशिश की। और इस तरह हर साल होने वाली माता खीर भवानी यात्रा की शुरुआत हो गई है। हर साल आयोजित होने वाले मेले का आरंभ हो रहा है। ये सब तब हो रहा है जब घाटी में आतंक का नया साया है। कश्मीर में टारगेट किलिंग का खौफ है। जहां एक तरफ पाकिस्तान और उनके भाड़े के आतंकवादी वहां पे खून खराबा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, भय का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कश्मीरी हिंदू वहां पे माथा टेकेंगे और ये दुआ करेंगे कि जो लोग गलत रास्ते में लगे हैं वो सीधे रास्ते में पड़ जाएं। बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ही टारगेटिंग किलिंग हो रही है, बट इसके कारण हम लोग रहना तो नहीं छोड़ देंगे ना, हम लोग काम करना तो नहीं छोड़ देंगे ना, हमें सरवाइव तो करना ही है ना। आप अपने मंदिरों में जाएंगे और वहाँ माथा टेकेंगे? जी जरूर, हम लोग भी जा रहे हैं, सच्चे मन से जाइए, मतलब दर्शन कीजिए माता के। घबराहट तो नहीं, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी साथ है सारी। घबराहट बिल्कुल नहीं? घबराहट तो नहीं हो रही। और वहाँ पे जाके क्या दुआ करेंगे? दुआ ही करेंगे हालात ठीक हो जाए सारे। माता के दरबार जा रहे हैं, हमारी मातृभूमि है वो, तो हमें किसी से डर नहीं है, सभी को जाना चाहिए। ये कश्मीर के गांदरबल में मौजूद माता खीर भवानी का पवित्र और पावन धाम है। माता खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की कुल देवी मानी जाती हैं, इसलिए माता के भक्त जान जोखिम में डालकर दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। यहाँ हर साल मेला लगता है। माता की दर्शन के लिए हजारों लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पूजा होती है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो मंदिर के साथ में माता के पाँव के नीचे जो एक चश्मा है, इसका रंग जो है वो आने वाले वक्त के बारे में बताता है। अभी तो माता के पर ये डिपेंड है कितने को बुलाएगी। आ रहे हैं लोग, श्रद्धालु आ रहे हैं, मज़े से अपने पूजा पाठ करके वापस भी जा रहे हैं। माता का बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मेला होने जा रहा है। ये मेला जो है ये हर साल आता है, ज्येष्ठ अष्टमी वाले दिन। लोग आ रहे हैं, अपना पूजा अर्चना के बाद वो अपना लंगर पे जाते हैं, अपना लंगर खाते हैं। हम सेकंड टाइम यहाँ पे आए हैं दर्शन करने, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए कश्मीरी पंडितों में डर और दहशत का माहौल है। कश्मीरी पंडित अपनी कुलदेवी का दर्शन करने तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है। तमाम कश्मीरी पंडित उपेक्षा और असुरक्षा के आलम से नाराज हैं, इसलिए कई लोग दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। कश्मीर घाटी के अंदर पिछले 1 महीने के दौरान जिस तरह से टारगेट किलिंग्स हुई है और एक बार फिर आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को, हिंदू धर्म से जुड़े लोगों को डराने की कोशिश की है। खौफ के साए में चुनौती सरकार के लिए है। पहली चुनौती शांतिपूर्ण सुरक्षित यात्रा की है। दूसरी चुनौती कश्मीरी पंडितों के भरोसे को कायम रखने और पुनर्वास की है। और तीसरी चुनौती घाटी में आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने की है, क्योंकि आतंक की हर वारदात घाटी में रह रहे हिंदुओं का भरोसा दिगाती है। वो भरोसा जिसे बनाने में सरकार ने खासी मेहनत की है। हालांकि सरकार आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ऑपरेशन ऑल आउट को नई रफ्तार दी गई है। टारगेट किलिंग को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों को चुन चुनकर जहन्नुम भेजा जा रहा है, ताकि कश्मीर की फिजा में अमन की निर्बाध बयार बह सके।
गांदरबल से साहिल सुहेल के साथ प्रदीप दत्ता, जम्मू, टाइम्स नाउ नवभारत। तो खीर भवानी माता कश्मीरी पंडितों की आस्था के सबसे बड़े केंद्र रही हैं। आप किसी भी कश्मीरी पंडित के घर जाएं, आपको अमूमन उनकी तस्वीरें, उनसे जुड़े कैलेंडर उनके घरों में दिख जाएंगे। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी मां का संबल उन्हें रहा है और इसीलिए ये बात आस्था और विश्वास की है। लेकिन आतंक के साये की वजह से कई बार कश्मीरी पंडित अपनी कुलदेवी के दर्शन पूजन से महरूम हुए। हालात बदले भी, इसीलिए खीर भवानी के दरबार में मेले का आयोजन हो रहा है। तो क्या है इस मंदिर का महत्व, इस पर ये रिपोर्ट। ये है कश्मीर के गांदरबल में स्थित माता खीर भवानी का दरबार। वही खीर भवानी जो कश्मीरी पंडितों की कुल देवी हैं, जो उनकी सबसे बड़ी आराध्य हैं। खीर भवानी मंदिर हिंदू देवी रगन्या को समर्पित है। मान्यता है कि माता रगन्या रावण शासन के दौरान श्रीलंका से कश्मीर आई थी। जो ये माता खीर भवानी है, ये जल रूपी माता है। यहाँ मेन पूजा होती है जल की। तो ये जो है, तो ये लंका में रहती थी, तो रावण इसकी पूजा करता था। जब रावण ने अत्याचार मचाया तो ये वहाँ पे तंग आ गई थी। तो फिर ये इसने बोला हनुमान जी से बोला कि हमें कश्मीर ले चलो। तो ये बोले, हनुमान जी बोले कि मैं स्त्री को हाथ नहीं लगाता, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो इसने हनुमान जी से बोला मैं जल रूप करूँगी, आप मुझे कमंडल में डाल के लेके आ जाओ। तो फिर वो 365 नागों के साथ ये माता आई है यहाँ। इस मंदिर के चारों ओर चिनार के पेड़ और नदियों की धाराएं हैं। मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ प्रसाद के रूप में सिर्फ खीर और दूध ही चढ़ाया जाता है। जितने भी कश्मीरी पंडित हैं, ये उनकी कुल देवी माता है, वो सब यहाँ पर माता को मानते हैं। हमें तो पूरा दिखा है, यहाँ पर पूरा फर्स्ट क्लास नाबद रंग का है, जिसका ये अंदेशा है कि आगे के लिए शांति हो जाएगी। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, पूरे मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। 1912 में महाराजा प्रताप सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जिसका जीर्णोद्वार बाद में महाराजा हरि सिंह ने कराया। कश्मीरी पंडित माता रगन्या के मंदिर में मौजूद जल स्रोत को बहुत पवित्र मानते हैं। उनका मानना है कि वार्षिक मेले के अवसर पर जल स्रोत के पानी का रंग वर्ष के दौरान कश्मीर में घटनाओं की स्थिति की भविष्यवाणी करता है। 90 की दहाई में जब कश्मीरी पंडितों को यहाँ पे टारगेट किया गया, उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया गया, तो कश्मीरी पंडितों के अनुसार, उनके मुताबिक इस पानी का रंग जो है वो लाल हो गया था। सात महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह खीर भवानी के दर पर पहुंचे थे, तो अपनी मौजूदगी से साफ संदेश देने की कोशिश की थी कि घाटी के पंडितों को मंदिर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब बदले हालात में उनकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। साहिल सुहेल, गांदरबल, टाइम्स नाउ नवभारत। तो कश्मीर में डर का माहौल खत्म करना है, कश्मीरी पंडितों और वहां रहने वाले हिंदुओं को भरोसे में लेना है, दुश्मन की नापाक साजिश को नाकाम करना है, और इसीलिए गृहमंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला है। गृहमंत्री अमित शाह की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया, लेकिन इस बीच 24 घंटों में 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। 4 आतंकवादियों में से 3 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, AK-56, ग्रेनेड, गोला बारूद, ये सब कुछ बरामद हुआ है। तो एक तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि खीर भवानी मेले के आयोजन को लेकर वहां पर हिंदू समुदाय के बीच एक अलग तरह का उत्साह तो जरूर है, लेकिन इस बीच चिंता और डर भी, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह की टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, उन सब के बीच मेले का आयोजन कैसे हो, ये एक चिंता बनी हुई है। हालांकि इस बीच तस्वीर हमने आपको जम्मू से भी दिखाई, जब एक पूरा जत्था बस में बैठकर रवाना हुआ दर्शन करने के लिए। देश के बाकी हिस्सों से भी लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन बदले हुए हालातों में सवाल कई हैं और उन सब के बीच चिंता पैदा करती हैं खबरें। 24 घंटे में बीते 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सेना, सुरक्षा बलों और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इन आतंकवादियों को मार गिराया गया। इनमें से 3 आतंकवादी
पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। इनके पास से AK-56 ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह 15 दिन में 2 हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। 3 जून की बैठक में गृहमंत्री ने सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने वाले दहशतगर्दों को ढूंढ कर मारने के निर्देश दिए थे। इसी के बाद देश के दुश्मनों का काम तमाम किया जा रहा है। आज सुरक्षा बलों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को मारने वाले एक आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। इस साल अब तक घाटी में 22 टारगेट किलिंग्स हो चुकी हैं। इस टारगेट किलिंग को अंजाम देने वाले 15 आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। सरकार की कोशिश यही है कि डर और खौफ के आलम को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में खासकर जो अल्पसंख्यक हैं यानी हिंदू समुदाय, कश्मीरी पंडित, उनके भीतर जो असुरक्षा की भावना है उसे दूर किया जा सके। जम्मू कश्मीर के लिए, अमन के लिए ये बेहद जरूरी भी है। तो जाहिर है सरकार के सामने चुनौती बड़ी है। सवाल यही कि आखिर वो इस चैलेंज से कैसे निपटेंगे। यही सवाल हमने डिफेंस एक्सपर्ट से पूछा। अब सुनिए उनका ओपिनियन। पहला ये तरीका है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको एक सेफर एरियाज में लेके जाया जाए, और वो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है। दूसरा है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है वो प्रीडोमिनेटली मुस्लिम है, तो उसमें हिंदूज की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी पुलिस रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे और हिंदूज की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा, जो रेडिकलाइजेशन हो रही है यूथ की, उसमें एक एजुकेशन सिस्टम एक बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है। खीर भवानी मंदिर में पर्व के बीच आतंकी जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के नए नए पैंतरे आजमा रहे हैं, और इस बार आतंकवादियों का पैंतरा पाकिस्तान के जरिए बच्चों के टिफिन पैक में होकर आया है। बीती रात सुरक्षा बलों ने घाटी में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, लेकिन जब ड्रोन से गिरी चीज को गौर से देखा गया तो होश फाख्ता हो गए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की नई साजिश पैक्ड थी। इस साजिश के निशाने पर अमरनाथ यात्रा है। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, हालांकि अब इन्हें डिफ्यूज किया जा चुका है। तरीके से जम्मू को दहलाने की साजिश थी। किस तरीके से अमरनाथ यात्रा में खलल पहुंचाने की साजिश थी। लगातार पाकिस्तान की तरफ से ऐसे मंसूबे हो रहे हैं। पाकिस्तान के पालतू आतंकियों की नजर अब अमरनाथ यात्रा पर है। तालिबान वाले हथियार से अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश। बच्चों के टिफिन बॉक्स में आतंकियों की नापाक साजिश कैद। जम्मू कश्मीर के कानाचक में बीती रात बीएसएफ जवानों ने गश्त के दौरान एक ड्रोन को स्पॉट किया। जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। ड्रोन में लटकी हुई एक चीज नीचे जमीन पर गिर गई। जब सुरक्षा बलों के जवान ड्रोन से गिरे, पेलोड के पास पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुरक्षा बलों को बच्चों के 3 टिफिन बॉक्स मिले, लेकिन इन टिफिन बॉक्स के अंदर विस्फोटक थे जिनमें टाइमर लगा था। ये विस्फोटक क्या थे ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो इलाका दिखाते हैं जहां इस ड्रोन को स्पॉट किया गया था। मैं इस समय कानाचक सेक्टर में मैं आपको दिखाता हूं कि यही वो जगह है जहां पे कल देर रात ड्रोन ने पेलोड, जिसके अंदर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि मैग्नेटिक आईडी, जिसे स्टिकी बॉम्ब भी कहा जाता है, वो एक मासूम बच्चों के टिफिन बॉक्स के अंदर डाल के रखी हुई थी। वो यहाँ पे ड्रॉप की गई थी। रात के वक्त जब सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें बीप की आवाज आई। कई राउंड फायरिंग की गई। ड्रोन का पीछा किया गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी। अब ये यहाँ पे ड्रॉपिंग कैसे होती है मैं आपको पूरा समझाता हूँ। कल 10:45 पर एक बीप सुनाई देती है। कानाचक सेक्टर में जो बीएसएफ के जवान तैनात थे, उन्होंने जब बीप की आवाज़ सुनी तो उन्हें शक हो गया कि यहाँ पे कोई ड्रोन की मूवमेंट है, तो वो 2 राउंड्स फायर करते हैं
उसके बाद फिर से 4 राउंड फायर किए जाते हैं। 4 राउंड जब फायर किए जाते हैं, पुलिस एकदम अलर्ट हो जाती है और स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, जिसे कहते हैं एंटी ड्रोन प्रोसीजर के तहत सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। जब सर्च ऑपरेशन लॉन्च करते हुए पुलिस पार्टी यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे उन्हें मासूम बच्चों के टिफिन बॉक्स के अंदर मौत का सामान मिलता है। और वो मौत का सामान क्या होता है? वो होता है स्टिकी बॉम्ब। अब सवाल उठता है कि यह ड्रोन यहाँ क्यों उड़ रहा था, ड्रोन से इसी इलाके में क्यों बम गिराए जाने थे, इस जगह का महत्व है क्या? देखिए, ये इलाका सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अंदर है और अब आप यहाँ की टोपोग्राफी देख लीजिए। यहाँ पे कई झाड़ियां हैं। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ झाड़ियों के पीछे कोई शख्स छुपा रहता और वो इस तरह बैठा रहता और इंतजार में रहता कि कब ड्रोन की तरफ से ड्रॉपिंग होगी। और देखिए, यहाँ पे अगर कोई छुप भी जाए तो किसी को कोई नजर भी नहीं आएगा। आप देखिए, यहाँ पे छुपा रहता और उसके बाद वो यहाँ से निकल कर आता, यहाँ से आईडी उठाता और उस आईडी का इस्तेमाल करना था आने वाले दिनों में। अगर सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पार की इस साजिश को नाकाम नहीं किया होता तो बड़ी चूक हो सकती थी, क्योंकि टिफिन में बम के साथ साथ आईईडी लगा था जिसमें टाइमर सेट था। उस आईडी के साथ टाइमर फिट था और उसकी टाइमिंग भी सेट की गई थी। एक टाइमिंग 8 घंटे की थी, 3 घंटे की थी, 2 घंटे की थी। यानी कि अमरनाथ यात्रा से पहले सीरियल ब्लास्ट करने का पूरा प्लानिंग थी पाकिस्तान की और उसके लिए यहाँ पे आतंकवादी पूरी तरह से तैयार थे। यानी कि यहाँ से पेलोड को उठाना था। बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए हथियारों की डिलीवरी की साजिश बीते काफी वक्त से रची जा रही है, लेकिन मौजूदा वक्त में इस बरामदगी को अमरनाथ यात्रा से जोड़ा जा रहा है। 2 साल बाद इस बार अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा में इस साल करीब 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की आशंका है। अमरनाथ यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक होने वाली है। कि पाकिस्तान की पूरी साजिश है कि अमरनाथ यात्रा से पहले यहाँ पे हालात खराब किए जाएं, अमरनाथ यात्रा को टारगेट किया जाए। वजह यह है कि वो यहाँ पे हिंदुओं और हिंदुस्तानियों के बच्चे नहीं देखना चाहते। एक बार फिर से डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। इस बार मालूम है कि 3 वर्ष के बाद अमरनाथ यात्रा होने जा रही है, जिसमें 8 लाख से ज्यादा अमरनाथ यात्री हिस्सा लेंगे। तो यही एक वजह है कि अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने के लिए। अब आपको उस बम के बारे में बताते हैं जो पाकिस्तान ने बच्चों के टिफिन बॉक्स में पैक करके सरहद पार दहशत फैलाने के लिए भेजा था। जो बम बरामद किया गया उसका नाम है स्टिकी बम। स्टिकी बम एक तरह का आईईडी विस्फोटक होता है। स्टिकी बम ऐसे विस्फोटक होते हैं जिन्हें गाड़ियों पर चिपका कर कहीं दूर से बैठकर भी विस्फोट किया जा सकता है। दूर से ही रिमोट के जरिए या टाइमर सेट करके इसमें ब्लास्ट कर दिया जाता है। स्टिकी बम में 5-10 मिनट का टाइमर होता है जो कि हमला करने वाले को भागने के लिए पर्याप्त समय देता है। स्टिकी बम बेहद सस्ता होता है और उसे कैरी करना भी बहुत आसान होता है। यह बम कितना खतरनाक है इसका अंदाजा सुरक्षा बलों को अच्छी तरह से है। यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के लिए नई SOP बनाई गई है। पिछले कुछ दिनों में आतंकवादियों से स्टिकी बम की बरामदगी और कुछ गिरफ्तार हुए आतंकवादियों ने कुछ खास खुलासे पूछताछ के दौरान किए हैं। इसको लेकर सुरक्षा बल काफी सतर्क हैं। बताया जाता है पिछले दिनों जो एक बस कटरा से जम्मू जा रही थी, उसमें धमाका हुआ था, उसमें भी स्टिकी बम के इस्तेमाल होने का शक। NIA उसकी पूरी तरह से तफ्तीश कर रही है। इन सब मामलों को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने अमरनाथ यात्रा के दौरान गाड़ियों से कहा है कि आप एक दूसरे से एक डिस्टेंस बनाकर चलिए। सुरक्षा बलों की गाड़ियों और तीर्थ यात्रियों की गाड़ियों में एक डिस्टेंस होना चाहिए। उसके साथ साथ तीर्थ यात्रियों की मैनेजमेंट ने भी खास आदेश दिए हैं कि किसी भी गाड़ी को लावारिस न छोड़ा जाए, क्योंकि लगता है कि आतंकवादी आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खतरा बड़ा है लेकिन सुरक्षा बलों की तैयारी भी पूरी है। आतंकी नए हथियारों के जरिए अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, लेकिन आतंकियों की एक साजिश को नाकाम किया जा रहा है। प्रदीप दत्ता, अखनूर, टाइम्स नाउ, नव भारत।